नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। हम देख रहे थे पशु परिचर भर्ती के लिए राजस्थान जीके के 2500 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर दोस्तों, जिसके अंदर अब तक हमारी क्लास हो चुकी थी 13 क्लास दोस्तों। आज हमारा रहेगा पार्ट नंबर 14। इसके अंदर 100 क्वेश्चन है वो देखेंगे जो राजस्थान जीके से जुड़े हुए रहेंगे। इसके अंदर सबसे बड़ी चीज देखिए, पशु परिचर भर्ती हो चाहे कोई सी भी भर्ती हो, आप जिसकी तैयारी में लगे हुए, चाहे रीट की तैयारी कर रहे हैं या रीट के अलावा एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, पीटीटी या बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटी की तैयारी कर रहे हैं, इन सभी भर्तियों के लिए राजस्थान जीके के ये जो 2500 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने में लेकर आया हूं दोस्तों, ये सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भाग नंबर 14 और सुपर फास्ट प्रश्नोत्तरी रहेगी, यानी कि लगभग 30 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन आपको यहां पर सोल्व करवाए जाएंगे। इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से देखते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो एक बार सभी प्यारे मित्र जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने का काम सबसे पहले कर दीजिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लेकर आ रहा हूं। पहला क्वेश्चन दोस्तों है वो आपकी स्क्रीन पे है, राजस्थान के निम्न में से किस शहर को मत्स्य नगर के नाम से जाना जाता है? मत्स्य नगर के नाम से किस शहर को जाना जाता है दोस्तों? तो सही रहेगा ऑप्शन बी आपका, अलवर को कहते हैं मत्स्य नगर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से डिग जिले के साथ किन राज्यों की अंतरराष्ट्रीय सीमाएं लगती है? डिग जिले की अगर हम बात करते हैं प्यारे मित्रों, तो डिग जिला यहां पर स्थित है और यहां पर देखिए एक तो हरियाणा और दूसरा यूपी, दो तो हरियाणा और यूपी, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, डी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक डांग भूमि है? सर्वाधिक डांग भूमि की अगर बात करें ना, तो सीधा सा उत्तर याद रख लेना, डांग भूमि की जहां पर भी बात करें तो करौली कर देना। क्या कर देना? करौली, ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस प्रदेश में वर्टिसोल्स समूह की मृदा मिलती है? वर्टिसोल्स समूह की जो मृदा मिलती है वो मिलती है कहां पर दोस्तों? जो राजस्थान का पार्ट है, राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो इस पार्ट के अंदर, यानी कि झालावाड़, बारां, बूंदी जो क्षेत्र है वहां पर वर्टिसोल्स मृदा मिलती है। नेक्स्ट, किस प्रकार के वन राजस्थान राज्य के अधिकतम क्षेत्र को आच्छादित करते हैं? चार ऑप्शन है आपके सामने, इनमें से किस प्रकार के वन है जो सर्वाधिक क्षेत्र, राज्य के अधिकतम क्षेत्र को आच्छादित करते हैं? तो सही रहेगा मिश्रित पर्णपाती वन। कौन से हैं? मिश्रित पर्णपाती वन है दोस्तों। नेक्स्ट, राजस्थान में काष्ठ जीवाश्म उद्यान वर्ल्ड फॉसिल पार्क किस स्थान पर स्थित है दोस्तों? तो पहले बात, जिला भी याद रखना, सीधा क्वेश्चन यहां से अगर बनकर आता है आपको जिला भी पूछा जा सकता है। तो यहां पर देखिए जिला आपका रहेगा जैसलमेर। कौन सा रहेगा? जैसलमेर दोस्तों। और ऑप्शन बी आखल वुड फॉसिल पार्क दोस्तों। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर से संबंधित कौन सा कथन या कौन से कथन सही है वो आपको यहां पर बताने। पहला है, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर बाड़मेर जिले में दर्ज की गई। प्यारे मित्रों, मैंने अभी अभी पशु परिचर भर्ती के तहत कोर्स करवाया था जो सभी भर्तियों के लिए थे। वहां पर मैंने YouTube के माध्यम से कंप्लीट कोर्स करवाया था, वहां पर अच्छी तरह आपको बताया था और एक एक आंकड़ा आपके सामने रखा था, तो ध्यान से पढ़ लीजिए। पहला सही है आपका। दूसरा है, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर गंगानगर जिले में दर्ज की गई, यह भी सही है। राज्य की औसत जनसंख्या वृद्धि दर 21.3% दर्ज की गई, यह भी आपका सही है। मतलब उपरोक्त सभी कथन क्या है? सही। तो डी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, आदिवासियों द्वारा पहने जाने वाला सबसे प्राचीन वस्त्र, आदिवासी सबसे प्राचीन वस्त्र कौन सा पहनते हैं, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है नांदना। क्या नाम है? नांदना नाम है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 में चलिए, एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड को वर्ष में निगमित किया गया, किस वर्ष निगमित किया गया था दोस्तों? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सही रहेगा ऑप्शन बी 2013 के अंदर। एचपीसीएल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर सही समूह को चिन्हित कीजिए। जो सही समूह है
तांबा, सोना, लोहा अयस्क और बोराइट, इनसे रिलेटेड जो सही समूह है वो आपको यहां पर बताना है दोस्तों। तो पहला है खेतड़ी सिंगाना, तांबे से जुड़े हुए हैं दोनों के दोनों, तो ए ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, माउंट आबू में निम्नलिखित में से कौन सा जैन मंदिर स्थित है? माउंट आबू में कौन सा जैन मंदिर स्थित है यह पूछा गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो माउंट आबू में कौन सा है इनमें से? इनमें से है आपका दिलवाड़ा जैन मंदिर। कौन सा है? दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा एक राजस्थान में अजमेर को बीकानेर से जोड़ता है? क्वेश्चन क्या पूछा गया है? यहां पर बीकानेर, यहां पर अजमेर, इनको जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो वो है आपका कौन सा दोस्तों? 89, नेशनल हाईवे 89। तो यह रहा आपका NH 89 दोस्तों। नेक्स्ट, भारत सरकार के टीडी चेतावनी संगठन का, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, टीडी चेतावनी संगठन का क्षेत्रीय केंद्र निगम निम्न में से किस जिले में है? कहां पर स्थित है ये? तो यह है आपका जोधपुर के अंदर। कहां पर है? जोधपुर में। ऑप्शन डी यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राजस्थान के पशुधन की थार पारकर नस्ल है। तो प्यारे मित्रों, अगर आप वर्तमान में पशु परिचर भर्ती की चाहे तैयारी कर रहे हो, चाहे BSTC आप PTT की तैयारी कर रहे हो, चाहे रीट LDC की कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राजस्थान की जो पशुधन है उससे रिलेटेड बनते हैं। और थारपारकर जिस नस्ल की हम बात कर रहे हैं वो गाय की नस्ल है। किसकी है? गाय की नस्ल है थारपारकर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी 2019 की स्थिति को जारी की गई थी। किस तिथि को जारी की गई थी? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन बन सकता है और सही रहेगा 18 दिसंबर 2019 को। 18 दिसंबर 2019 को। राजस्थान के किस जिले में कांच उद्योग स्थापित हुआ है? सर्वाधिक कांच उद्योग राजस्थान के किस जिले में स्थापित हुआ है यह आपसे पूछा गया है। तो सही रहेगा ऑप्शन ए, धौलपुर में। किसमें? धौलपुर के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है, आस्था योजना का संबंध है, जो आस्था योजना है इसका संबंध किससे है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, योजनाओं से रिलेटेड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन सकते हैं। आस्था योजना का संबंध है विशेष योग्यजन से। किससे है? विशेष योग्यजन जो व्यक्ति होते हैं उनसे दोस्तों। आगे चलिए, जालोर के शासक एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी निम्न में से किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो किस ग्रंथ से इनके इतिहास की जानकारी है वो हमें प्राप्त होती है? तो बता दीजिए। कानड़देव, कानड़देव परबंध से। किससे? कानड़देव परबंध से दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किस इतिहासवेता ने, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी बता रहा हूं, बहुत बार एग्जामों में आया भी है दोस्तों, सिंधु घाटी साम्राज्य की तटीय राजधानी कालीबंगा को किसने बताया था दोस्तों? किसने बताया था? दशरथ शर्मा ने। किसने बताया था? दशरथ शर्मा ने बताया था दोस्तों। तो अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये। नेक्स्ट है, किस पुरातात्विक स्थल को धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है? धूलकोट के नाम से किसको कहते हैं? आहड़ को। कहां पर है आहड़? उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर के अंदर स्थित है दोस्तों। और जो सभ्यताएं हैं हमारी राजस्थान की, उनसे रिलेटेड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट में, निम्नलिखित में से कौन सा मंडोर के प्रत्यारू के इतिहास की जानकारी देता है? इनमें से कौन सा है जो मंडोर के प्रत्यारू के इतिहास की जानकारी देता है दोस्तों? यह भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो सही रहेगा ऑप्शन बी, गटियाला शिलालेख या गटियाला अभिलेख। कक्कुक के समय यह लिखाया गया था दोस्तों, कक्कुक के समय। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के सुदूर दक्षिणांचल में अरावली की सुरम्य पहाड़ियों के बीच स्थित बांसवाड़ा की स्थापना किसने की थी? बांसवाड़ा नगर जिसके बारे में, या जो नया संभाग हमारा बनाया गया है, उसकी स्थापना किसने की थी यह पूछा गया है। तो सही आपका जो रहेगा वो रहेगा महारावल जगमाल सिंह ने। महारावल जगमाल सिंह ने दोस्तों। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का राजपुताना में आरंभ कहां से हुआ था?
कहां से हुआ था? नसीराबाद से। कहां से हुआ था दोस्तों? नसीराबाद से राजस्थान में आरंभ हुआ था, राजपूताना में आरंभ हुआ था। बिजोलिया के किसान आंदोलन को गांधी जी ने आशीर्वाद दिया था। कौन सा जो अधिवेशन होता है जिसके अंदर बिजोलिया किसान आंदोलन को गांधी जी है वो क्या करते हैं? आशीर्वाद देते हैं दोस्तों। तो सही रहेगा 1920 के नागपुर अधिवेशन में। 1920 का जो नागपुर अधिवेशन होता है उनके अंदर। नेक्स्ट है, मोतीलाल तेजावत सर्वाधिक योग्य नेता माने जाते हैं। किनके नेता माने जाते हैं? किसानों के, मजदूरों के, भील आंदोलन के या छात्र? तो मोतीलाल तेजावत तो भील आंदोलन से जुड़े हुए थे, तो भील आंदोलन के माने जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्थानों के आगे हैं उनसे संबंधित किले दुर्ग के नामों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जैसलमेर, स्वर्णगिरी है या मेहरानगढ़ है? मेहरानगढ़ तो आपका कहां पर है? जोधपुर में है। जूनागढ़ कहां पर है? बीकानेर में है। कोसवर्धन का किला शेरगढ़ में। कोसवर्धन का किला कहां पर है? शेरगढ़ में। और बीकानेर के अंदर कौन सा है? जूनागढ़। सोनारगढ़ कहां पर है? जैसलमेर में। मेहरानगढ़ कहां पर है? जोधपुर में। उदयपुर सिटी पैलेस के राजस्थान के स्थापत्य अजूबों यानी मार्बल में से एक है जो के तट पर शांतिपूर्वक स्थित है। किसके तट पर शांतिपूर्वक स्थित है? पिछोला झील के तट पर। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, राजस्थान की कौन सी शैली श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी चित्रकला पर आधारित प्राचीन संग्रह है? कौन सी शैली श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी चित्रकला पर आधारित प्राचीन संग्रह है? कौन सी है दोस्तों? तो सही रहेगा ऑप्शन है मेवाड़। कौन सी है? आपकी मेवाड़ है दोस्तों। यह भी अच्छा क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बन सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कपड़े के विभिन्न टुकड़ों में सुंदर और सजावटी वस्तुएं बनाने की प्राचीन तकनीक है? कपड़े के जो विभिन्न टुकड़े हैं उनको सुंदर और सजावटी वस्तुएं बनाने के लिए जो प्रारंभिक या प्राचीन तकनीक है उसका नाम पूछा गया है, उसे कहते हैं एप्लिक। क्या कहते हैं? एप्लिक दोस्तों। बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? चंपाकली आभूषण किसका है? गर्दन का, सिर का, माथा का या कान का? तो गर्दन का, यानी गले का आभूषण है चंपाकली दोस्तों। नेक्स्ट, कि समारोह में किसी देवता या देवी के सामने छोटे बच्चे के बाल पहली बार काटे जाते हैं। आपके भी घर में जब छोटा बच्चा जन्म लेता है तो ऐसे देवी देवताओं के सामने हम लेकर जाते हैं और उनके बालों को वहां पर काटा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे जडूला या जदूला कहते हैं। जडूला या जदूला कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32, किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है? घूमर नृत्य की जब भी बात करें तो एक चीज याद रखना, गणगौर त्योहार, गणगौर के ऊपर घूमर नृत्य का आयोजन है वो किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? गुलाबी गणगौर कहां पर मनाई जाती है? पहले बात याद रख लेना, गुलाबी गणगौर से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में आया है। और ये कब मनाई जाती है? तो देखिए डेट दे रखी है आपको, चैत्र शुक्ल पंचमी को। चैत्र शुक्ल पंचमी, ये दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। और कहां पर मनाई जाती है? नाहतद्वारा के अंदर मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से था? यानी कि किस क्षेत्र में इन्हें प्रसिद्धि मिली थी? तो संगीत के क्षेत्र में इन्हें प्रसिद्धि मिली थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, पाबूजी तथा डूंगरजी के बोपे किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? पाबूजी, एक तो पाबूजी है, दूसरे हैं डूंग जी। इनके जो बोपे हैं वो किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो सही रहेगा ऑप्शन है रावण हत्ता का। किसका प्रयोग करते हैं? रावण हत्ता का दोस्तों। नेक्स्ट है, रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार कहां से कहां तक है? रेड क्लिफ रेखा राजस्थान में कहां से कहां तक फैली हुई है दोस्तों? यह भी अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नए जिलों के अनुसार इसमें कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है। और ऑप्शन देखिए आपका यहां पे एस सही है, इंदुमल कोट। इंदुमल कोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक दोस्तों। अगला क्वेश्चन, 56 का मैदान राजस्थान के निम्नांकित किन जिलों में विस्तृत है? यहां पर बात कर रहे हैं मैदान की। अगर 56 के पठार या 56 की पर्वतमाला पूछी जाए
तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। लेकिन यहां पर छप्पन के मैदान की बात कर रहे हैं तो सही डी ऑप्शन रहेगा आपका। बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर फैला हुआ है दोस्तों ये। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 38 में, राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में पुरुषों की पगड़ी क्या कहलाती है? मेवाड़ के जो पुरुष है उनकी पगड़ी क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? पगड़। पगड़ी की बात हो रही है यहां पे, क्या कहलाती है? पगड़ कहलाती है। अगला क्वेश्चन, टेराकोटा से मन्नत मूर्तियां या देवताओं की मूर्तियां बनाने की मोलेला कला में मिट्टी को मजबूत करने और उसे कड़ा बनाने के लिए उसमें निम्न में से कौन सी सामग्री मिलाई जाती है दोस्तों? कौन सी सामग्री मिलाई जाती है? अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, तो याद रख लेना, यह क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है एग्जाम में। चावल की भूसी और गद्दे का गोबर। यहां पर सर्वाधिक इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनेगा ना, वो किस प्रकार बनेगा वो याद रखना है। यहां पर यह पूरा प्रश्न देंगे आपको, और किस जानवर की गोबर मिलाई जाती है, किस पशु की गोबर मिलाई जाती है, यह क्वेश्चन बन सकता है। आगे चलिए, अंबिका माता मंदिर अवस्थित है, तो अंबिका माता मंदिर की बात करते हैं तो उदयपुर में है। जगत, जगत में स्थित है अंबिका माता मंदिर दोस्तों। नेक्स्ट है द्विचक्री नृत्य क्या है? यह द्विचक्री नृत्य क्या होता है दोस्तों? तो विवाह के अवसर पर बील पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा घेरा बनाकर किया जाने वाला नृत्य है। तो यानी महिला पुरुष दोनों इस नृत्य में भाग लेते हैं। किल जनजाति का है, किसका है? भील जनजाति का यह नृत्य है दोस्तों। राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कौन से स्थान पर स्थित है? केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहां पर है? अविकानगर। अविकानगर कहां पर है? टोंक में। कहां पर है? टोंक के अंदर स्थित है दोस्तों। प्रसिद्ध जैन तीर्थ लूणवा डीडवाना कुचामन। डीडवाना कुचामन की तहसील है नावा। नावा के अंदर आता है लूणवा। समझ गए? किस नदी के किनारे स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो नदी का नाम है मेंथा। मेंथा दोस्तों। नेक्स्ट, राजस्थान में 2011 में महिला साक्षरता दर कितनी रही? 2011 में महिला साक्षरता दर थी 52.66%। 52.66%। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कहां के शासकों द्वारा रावल तथा महारावल की उपाधियां ग्रहण की गई थी? रावल और महारावल की उपाधियां कहां के शासकों के द्वारा ग्रहण की गई थी? तो सही रहेगा ऑप्शन बी, डूंगरपुर के शासकों के द्वारा। कहां के शासक? डूंगरपुर के शासक दोस्तों। ढूंढाड़ अंचल का वह ऐतिहासिक कस्बा जहां पर गोलीराव तालाब व सील की डूंगरी, गोलेलाव तालाब है वो, और सील की डूंगरी स्थित है, कहां पर स्थित है? चाकसू। अब बता दो ये चाकसू किस जिले में है? जयपुर में है, जयपुर ग्रामीण में है, दुद्दू में है, डीडवाना कुचामन में है। चार ऑप्शन है, कमेंट करके बताओ चाकसू किस जिले में है। कमेंट करके बता दो एक बार चाकसू किस जिले में। अगला है, शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की? शार्दुल राजस्थान इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी दशरथ शर्मा ने। किसने की थी? दशरथ शर्मा ने दोस्तों। क्वेश्चन 48, वह जागीर जो धर्मार्थ या शिक्षण कार्य हेतु कर मुक्त भूमि के रूप में दी जाती थी, वह जागीर जो धर्मार्थ या शिक्षण कार्य हेतु कर मुक्त भूमि के रूप में दी जाती थी, उसे कहते थे, क्या कहते थे? सामन जागीर, हुकूमत, बोम जागीर या शासन जागीर। क्या कहते थे? शासन जागीर कहते थे दोस्तों। नेक्स्ट है, आजादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी का था? आजादी के समय राजस्थान राज्य बी श्रेणी में आता था ना, मतलब द्वितीय श्रेणी का था। किसका था? द्वितीय श्रेणी का राज्य था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? 1857 की क्रांति होती है, मेवाड़ के महाराणा किनके पक्ष में थे या किनके पक्ष में नहीं थे? तो इन्होंने किनका सहयोग किया था? नीमच से भागे हुए सैनिकों, जो अंग्रेज अधिकारी थे, 40 सैनिक थे, उनका समर्थन इन्होंने किया था। मतलब अंग्रेजों का सहयोग इन्होंने किया था दोस्तों। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 51 है, प्रताप नामक समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता था? प्रताप नामक समाचार पत्र की बात कर रहे हैं, तो यह कहां से आता था? कानपुर, वर्तमान यूपी में स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52,
हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक पंडित नयनूराम शर्मा। अब देखिए बहुत जगह नयनूराम भी लिखा हुआ मिलता है, नयनूराम शर्मा, नयनूराम, और ये रहा नैनूराम, पंडित नैनूराम शर्मा। दोस्तों क्वेश्चन 53 है, माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध निम्नलिखित में से किस किसान आंदोलन से था? माधो सिंह और गोविंद सिंह किस किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे? एक तो नाम है माधो सिंह, दूसरे हैं गोविंद सिंह, बिजोलिया, मेवाड़, बेंगू, अलवर किसान आंदोलन। किससे जुड़े हुए थे? अलवर किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। 8वीं शताब्दी के क्वलाय माला नामक ग्रंथ में भारत की 18 देसी भाषाओं में मारवाड़ की भाषा किस नाम से व्यक्त की गई है? मारवाड़ की भाषा मारूवाणी। क्वलाय माला नामक ग्रंथ में मारवाड़ की भाषा को क्या कहा गया है? क्या कहा गया? मारूवाणी। क्वलाय माला नामक ग्रंथ में भारत की कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया है? 18 भाषाओं का। राजस्थान की संस्कृति में मूंगदड़ा क्या होता है? विवाह के समय काम में लिया जाता है। राजस्थान की संस्कृति में मूंगदड़ा क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए डी ऑप्शन यहां पर, भोजन पकाने के लिए लकड़ियां जो विनायक की स्थापना के पश्चात लाई जाती है, उसी परंपरा, उसी रीति रिवाज को मूंगदड़ा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आगे चलिए, नेक्स्ट है तिलवाड़ा बाड़मेर। क्या तिलवाड़ा बाड़मेर में या बालोतरा में? तो यहां पे परिवर्तन कर लो प्यारे मित्रों, तिलवाड़ा बालोतरा। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक देवता से जुड़ा हुआ है? मल्लेनाथ जी से। मल्लेनाथ पशु मेला कहां लगता है? पशु मेले याद कर लेना प्यारे मित्रों, पशु परिचर भर्ती वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। 2 क्वेश्चन आएंगे, आज ही बोल रहा हूं। 2 क्वेश्चन पशुपालन में पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन आपका जो आएगा वो आएगा जीके के अंदर मेलू से रिलेटेड। मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपीचंद, भरथरी, निहाल दे आदि के ख्याल गाते समय निम्न में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? सारंगी का। किसका किया जाता है? सारंगी का। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 में चलिए, कुचामनी ख्याल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम जी थे, सही बात है। इनमें पुरुष पात्र ही स्त्री चरित्र का अभिनय करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत बार एग्जामों में भी आया है। इसके कलाकार चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद प्रमुख, गलत, ये नहीं है दोस्तों, ये सही नहीं है। और इनमें नर्तक ही गाने को गाते हैं, ये भी सही है आपका। तो सी ऑप्शन सही है यहां पे। गुलाम अली, बेलदेव, सालिग्राम, रामगोपाल। चित्रकारों का संबंध किस चित्र शैली से रहा था? किससे रहा था? अलवर चित्र शैली से। किससे रहा था? अलवर चित्र शैली से। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 है, बाणगंगा का मेला कहां लगता है? बाणगंगा का मेला कहां लगता है? जयपुर जिले में। बाणगंगा का मेला जयपुर के अंदर लगता है। दोस्तों क्वेश्चन 61, अब देखिए एक बार थोड़ा सा ध्यान से, बाणगंगा का मेला जयपुर जिला तो हमने बता दिया प्यारे मित्रों, लेकिन एक जानकारी यहां पे छूट भी गई है। बाणगंगा का मेला जयपुर जिला पहले था, आपके लिए रखा है। वर्तमान में ये कोटपुतली बहरोड में आ गया है, कोटपुतली बहरोड के अंदर आ गया है। चलो पूरा नाम लिख दूं यहां से, कोटपुतली बहरोड के अंदर ये मेला लगता है। दोस्तों समझ गए? आगे चलिए, राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किन जिलों में होता है? अमेरिकन कपास कहां पर पैदा की जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन बना ये भी दोस्तों आपके लिए। तो बात करते हैं अमेरिकन कपास, तो थोड़ी सी क्या, लगभग तो उत्तरी राजस्थान में होती है और थोड़ी बहुत होती है दक्षिणी राजस्थान में। तो ऑप्शन आपका ये रहा, डी ऑप्शन। बांसवाड़ा थोड़ी बहुत, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर बहुत अधिक मात्रा में अमेरिकन कपास उत्पादित की जाती है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, मित्र ऊर्जा योजना के तहत किसान या ग्रामीण उपभोक्ताओं को प्रति माह तथा प्रति वर्ष अधिकतम देय राशि, प्रति माह की बात करें तो 1000, तो 12 से गुणा कर लो, साल के कितने हो गए? 12,000। यह रहा आपका सी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट, राजस्थान में प्रमुख ग्रेनाइट उत्पादक जिला समूह है। ग्रेनाइट कहां से निकलता है राजस्थान के अंदर? ग्रेनाइट निकलता है, देखिए राजस्थान का जो भाग है इस भाग से। तो यहां पर जिले देख लीजिए, कौन से जिले आएंगे आपके? अच्छा क्वेश्चन बन सकता है।
जालोर आ गया, बाड़मेर आ गया, बालोतरा प्लस कर लो, इसमें बालोतरा में भी है, बालोतरा, सिरोही हो गया, यहां पर सांचौर में भी कुछ खाने हैं, सांचौर में भी, राजसमंद हो गया, भीलवाड़ा हो गया, शाहपुरा मत जाना, शाहपुरा में नहीं है, तो सी ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। देखिए सुपर फास्ट है, इस वजह से जिस प्रकार हम 2500 क्वेश्चन पहले करते आ रहे हैं, जिनमें हमने 1300 क्वेश्चन अब तक देख लिए हैं, उसी प्रकार हमारी ये 2500 क्वेश्चनों की क्लासेस चलेगी। समझ गए? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? कब हुई थी? वर्ष 2000 में। कब हुई थी? वर्ष 2000 के अंदर। अगला क्वेश्चन, नर्मदा योजना से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला, नर्मदा योजना से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला, बालोतरा है नए जिलों के अनुसार। यहां पर बाड़मेर सही है, लेकिन ये पुराने जिलों के अनुसार है, याद बालोतरा कर लेना। अब वर्तमान में हां बाड़मेर भी है, लेकिन ज्यादातर क्षेत्र बालोतरा का है। फुलवारी की नाल स्थित है कहां पर? फुलवारी की नाल है उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर के अंदर दोस्तों। ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 की तुलना में वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में वनावरण क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला, ऐसा जिला जिसमें सर्वाधिक वृद्धि हुई, 33 जिलों के अनुसार ही इसका उत्तर देना है, क्योंकि नए आंकड़े अभी तक आए नहीं हैं, और जब तक नए आंकड़े आएंगे तब तक जिन उद्देश्यों के साथ हम ये सीरीज देख रहे हैं वो उद्देश्य हमारी कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों। तो ऑप्शन ए अजमेर में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः किन जिलों में मिलती है? राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी कहां पर पाई जाती है? जलोढ़, ये रहा तो ऑप्शन ये रहा, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, करौली क्षेत्र के अंदर। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क पर प्राप्त हुई है? पंचमार्क कहां से प्राप्त हुई है दोस्तों? तो सही रहेगा ऑप्शन डी, बेराट से। कहां से प्राप्त हुई है? बेराट। चारों सभ्यताएं आपके सामने हैं। चारों सभ्यताओं में से दो ऐसी सभ्यताएं हैं जिनमें नए जिले बन गए हैं। बेराट कहां पर है और गणेश्वर कहां पर है? बेराट है कोटपुतली बहरोड में, समझ गए? गणेश्वर कहां पर है? नीम का थाना जिला बना ना नया, उसके अंदर दोस्तों। बाकी कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, आड़ उदयपुर में। छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि, पहली बात याद कर लेना, पुरंदर की संधि से लेकर एक क्वेश्चन जो पहले भी आया है वो यह है कि पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो पुरंदर की संधि 1665 में। करने हेतु विवश करने वाले शासक कौन थे? कौन थे? मिर्जा राजा जयसिंह। कौन थे? मिर्जा राजा जयसिंह थे दोस्तों। गोडाउन को राजस्थान का राजकीय पक्षी किस वर्ष घोषित किया गया? गोडाउन राजकीय पक्षी या राज्य पक्षी 1981 में बना था। कब बना था? 1981 के अंदर। नेक्स्ट है, राजस्थान की मुकुंदरा पहाड़ियां हिस्सा है। राजस्थान की मुकुंदरा पहाड़ियां किसका हिस्सा है? विंध्यन की पहाड़ियों का, विंध्यन की पहाड़ियों का हिस्सा है मुकुंदरा की पहाड़ियां दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 73, स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? स्थानांतरित कृषि राजस्थान में किस नाम से जानी जाती है? तो सही रहेगा ऑप्शन ए, जूमिंग कृषि के नाम से। किस नाम से? जूमिंग कृषि के नाम से। नेक्स्ट, चांदमारी ताम्र परियोजना राजस्थान के किस जिले में कार्यरत है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चांदमारी ताम्र परियोजना राजस्थान के किस जिले में कार्यरत है? चांदमारी, चांदमारी झुंझुनू में है, और इसका थोड़ा सा भाग अब नीम का थाना में भी आ गया है। नवंबर 2022 तक राजस्थान की कुल स्थापित ऊर्जा क्षमता 2022 तक है। नए आंकड़े आएंगे तो आंकड़े आपके सामने रख देंगे, और यहां पे सही रहेगा ऑप्शन बी, 23,487 मेगावाट। इसमें से यह मान के चलो कि लगभग 10,000 मेगावाट जो विद्युत है वो राजस्थान ऊर्जा है जो राजस्थान उत्पादित करता है, बाकी दूसरे राज्यों पर निर्भर है। राजस्थान में कितने रेलवे मंडल अवस्थित है?
राजस्थान के अंदर 5 रेलवे मंडल है जिनके बारे में आपको अच्छी तरह पता भी है, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, कोटा, उदयपुर। अगला क्वेश्चन, नागौर का स्वालक क्षेत्र, नागौर का स्वालक क्षेत्र देश भर में किसके लिए प्रसिद्ध है? किसमें? बेलों के लिए, नागौरी बेलों के लिए। किनके? नागौरी बेलों के लिए दोस्तों। नेक्स्ट है, सामान्य तौर पर राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में? 5 भागों के अंदर दोस्तों। कितने भागों में बांटा गया है? 5 में। संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार राजस्थान में वर्तमान में कुल कितनी जनजातियां अधिसूचित है? आर्टिकल है ना 342, आर्टिकल 342 के अनुसार पूछा है कि राजस्थान में वर्तमान में जनजातियां है कितनी? है तो बहुत, लेकिन इसके अंतर्गत कौन कौन सी जनजातियां हैं? तो उसके अंतर्गत राजस्थान में वर्तमान में कुल 12 जनजातियां है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस झील को टापू की उपस्थिति के कारण डेबर झील भी कहा जाता है? डेबर झील कहते हैं जैसमंद झील को। किसको कहते हैं? जैसमंद झील को। अब प्यारे मित्रों यहां पर सॉरी मित्रों थोड़ा सा देखिए, यहां पर आपको जो पूछा जा रहा है उसका उत्तर बताइए कि डेबर झील की मैं बात कर रहा हूं, डेबर झील की जहां पर मैं बात कर रहा हूं तो यह बताओ जैसमंद झील है, लेकिन यह किस जिले में है? क्वेश्चन तो बनेगा, किसमें है? सलूम्बर में। किसमें है प्यारे मित्रों? सलूम्बर जिले में स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 81, राजस्थान में जंतुवालियों के संदर्भ में सत्ययुगम का चयन कीजिए। जंतुवाले और उनका स्थापना वर्ष दिया गया है, तो आराम से आप इसका उत्तर बता भी सकते हो। पहला दिया हुआ जयपुर जंतुवाले 1872, गलत हो गया, 1876 रहेगा। उदयपुर जंतुवाले 1874 नहीं, 1878 सही है। बीकानेर जंतुवाले 1922 सही है, और जोधपुर जंतुवाले 1954 नहीं, 1936 आपका यहां पे सही रहेगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? सी ऑप्शन। राजस्थान की नवीनतम वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य में कुल वनों एवं वृक्षों से आच्छादित क्षेत्र कितना है? यह भी अच्छा क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से है, तो सही रहेगा बी ऑप्शन, 25,388 वर्ग किलोमीटर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 83, कौन सी मृदा को उत्सर भी कहते हैं? कौन सी मृदा है जिसको उत्सर कहते हैं, और इसके अलावा जिसको रे कहते हैं, जिसको रे कहते हैं, अल्काइन, इन नामों से कौन सी मृदा को जाना जाता है दोस्तों? तो कौन सी मृदा है वो जिसको इन नामों से जाना जाता है? बताइए दोस्तों। वो मृदा है लवणीय मृदा। कौन सी है? लवणीय मृदा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में स्प्रिंकलर, स्प्रिंकलर नहीं है, स्प्रिंकलर यानी फव्वारा सिंचाई प्रणाली वाली नर्मदा नहर परियोजना किन जिलों से संबंधित है? किनसे है? बाड़मेर, जालोर, बालोतरा। पूरा याद करना है नए जिलों के अनुसार, क्योंकि पुराने एग्जामों में आए हुए जब क्वेश्चन लेते हैं तो कहीं कहीं पर गलती हो जाती है, और सांचौर का भी भाग है इसमें। ओके प्यारे मित्रों, ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। आगे चलिए, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार एवं निर्वासित होने वाली राजस्थान की पहली महिला, गिरफ्तार निर्वासित होने वाली राजस्थान की पहली महिला स्वतंत्रता आंदोलन में कौन थी? अंजना देवी चौधरी, श्रीमती अंजना देवी चौधरी थी दोस्तों। क्वेश्चन, निम्न में से किस सभ्यता स्थल से 4000 वर्ष पुराना कंकाल मिला है जिसको भारत में कुष्ठ रोग का सबसे पुराना प्रमाण माना जाता है? यानी कि एक चीज देखिए, 4000 वर्ष पुराना कंकाल है, लेकिन दूसरी बात उसमें कुष्ठ रोग के भी प्रमाण मिले हैं। यह सभ्यता किससे मिला है? तो सही रहेगा बालाथल सभ्यता। किससे मिला है? बालाथल सभ्यता से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस महाराजा के दरबार में 22 कवि थे, 22 ज्योतिषी थे, 22 संगीतज्ञ थे, 22 विषय विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व 22 मौजूद थी, विद्यमान थी? किसमें? महाराजा प्रताप के समय। अगला क्यों? प्रताप सिंह है, महाराजा प्रताप सिंह पूरा नाम। चौमू किस जिले में अवस्थित है? नए जिलों के अनुसार पूछा गया है, तो सही रहेगा ऑप्शन बी, जयपुर ग्रामीण में। चौमू कहां पर है? जयपुर ग्रामीण के अंदर अवस्थित है दोस्तों। मारवाड़ के सामंतों की 4 श्रेणियों में जो शामिल नहीं थी,
उमराव, गनायत, सरदार, राजवी। उमराव नहीं थी मारवाड़ में। ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 90 में, मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया था? राजस्थान एकीकरण का अंतिम चरण मत्स्य संघ, और मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो सही रहेगा धौलपुर के शासक को, धौलपुर के शासक। अब नाम कमेंट कर दो। राजस्थान एकीकरण हमने अच्छी तरह पढ़ लिया है, नए जिलों के बाद भी राजस्थान एकीकरण को हमने अच्छी तरह पढ़ लिया है, तो जल्दी से एक बार कमेंट कर दो। मत्स्य संघ का राज प्रमुख धौलपुर शासक था, उसका नाम क्या था? कमेंट करिए एक बार। एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की सेना को आवा के निकट 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों ने किस स्थान पर परास्त किया था? कहां पर परास्त किया था? चेलावास का युद्ध। चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1858 का हुआ था, उसके अंदर हराया था दोस्तों। सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजस्थान की पहली यात्रा कब की थी? कब की थी? तो सही रहेगा आपका यहां पे ऑप्शन सी, जून 1865 में, जून 1865 के अंदर दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्रसिद्ध एकी आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? प्रसिद्ध एकी आंदोलन का नेतृत्व मोतीलाल तेजावत के द्वारा। किनके द्वारा? मोतीलाल तेजावत के द्वारा। बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष बने थे मंगाराम वेदे। कौन बने थे? मंगाराम वेदे बने थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा में के किस शासक के काल में शिकार का चित्रण कोटा शैली का प्रतीक बना? शिकार का चित्रण कोटा शैली का प्रतीक किस में बना, किस शासक के समय बना था? तो सही रहेगा बी ऑप्शन, राजा उमेद सिंह के समय। किनके समय? राजा उमेद सिंह के समय दोस्तों। क्वेश्चन है, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी जिन जिन की शादी हो चुकी है, जिन जिन साथियों जिनमें लड़कियों की विशेषकर जिनकी शादी हो चुकी है उनको अच्छी तरह पता है ओलंदी क्या होती है। तो ये रहा, नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री क्या कहलाती है? ओलंदी कहलाती है दोस्तों। नेक्स्ट है, पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्व भाग की प्रधान बोली, पूर्वी राजस्थान के मध्य और पूर्व भाग की जो प्रधान बोली है उसे क्या कहते हैं? ढूंढाड़ी कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? ढूंढाड़ी के नाम से जानते हैं। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से उत्तर दे सकते हो। पाबूजी कोलूमंड फड़ोदी, तेजाजी खड़नाल नागौर, मलिनाथ जी गागरोन है क्या? नहीं है, मलिनाथ जी तो पश्चिमी राजस्थान में थे, गागरोन में कहां से चले गए? और रामदेव जी रामदेवरा, ये भी सही है। तो आपका सी ऑप्शन यहां पर गलत दिया गया है। मलिनाथ जी कहां पर? बालोतरा में। अगला क्वेश्चन, अलीबख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य शैली? अलीबख्शी कहां पर प्रचलित है? अली बख्शी अब यहां पर ब है ना, इसको थोड़ा बड़ा कर लो, ब का ब कर लो। अलवर भरतपुर, तो सीधा सा याद रखो अलवर दोस्तों। नेक्स्ट, राजस्थान में भोपू का मुख्य वाद्य यंत्र, भोपे कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो सही रहेगा ऑप्शन बी, रावण अत्ता का। किसका करते हैं? रावण अत्ता का। तो ये थे आपके आज के 100 क्वेश्चन, और कुल आज हमारे यहां पर कंप्लीट होते हैं 1400 क्वेश्चन दोस्तों। 1400 क्वेश्चन की क्लासें हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारे सामने 1100 क्वेश्चन है, वो शेष बचते हैं दोस्तों, जिनके बारे में अब हम कंप्लीट चर्चा है वो प्रतिदिन एक एक वीडियो के माध्यम से करते रहेंगे दोस्तों। आशा यह है क्योंकि इस क्लास के अंदर विथ फेस हम चलते रहते तो हम प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या करते रहते, तो कम से कम ये जो 30-32 मिनट की क्लास होती है इसमें 1.5 से 2 घंटे का समय लगता। आपको जो विस्तृत व्याख्या सहित क्वेश्चन है वो भी करवाए जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको करवाए जाएंगे, मैराथन क्लासें आपको करवाई जाएगी। इसके अलावा जो सीरीज चल रही है 2500 क्वेश्चन की वो भी पूरी करवाई जाएगी। यहां पर सबसे बड़ी जानकारी जो साथी वर्तमान में लगे हुए हैं पशु परिचर में, उनके लिए पशु परिचर, बीएसटीसी, पीटीटी, रीट दोनों, चाहे पात्रता हो चाहे मुख्य परीक्षा हो, इन सभी की कंप्लीट तैयारी अब डिजिटल मोड के माध्यम से आपको करवाई जाएगी। तो नए साथी जो जुड़ रहे हैं
वो कुछ दिन यानी मात्र 3 से 4 दिन का हमारे साथ जुड़कर इंतजार कीजिए। कंप्लीट कोर्स आपके सामने रहेगा दोस्तों। प्यारे साथियों को धन्यवाद। आशा रखता हूं कि इस वीडियो को आप जल्दी से अपने मित्रों के पास शेयर कर दोगे। जय हिंद, जय भारत।